क्या कह रहा है, पढ़ो सभी। कह रहा है 27 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 195 के इक्वल है। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो सुनना सभी, क्वेश्चन पढ़ लिया ना सभी ने। देखो क्या कह रहा है, एक तरीका तो किस किस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कह रहा है 27 के दो टुकड़े करने। मान लो फर्स्ट एक्स ले अपन, तो फिर सेकंड 27 माइनस एक्स लेना पड़ेगा। दोनों का योग क्या बोल रहा है, 27 बोल रहा है। बैठ जाओ जल्दी। पहले का कितना गुना, 5 गुना। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, इसका 5 गुना और इसका 11 गुना, दोनों मिलकर, मिलकर का मतलब प्लस। तो रिजल्ट किसके इक्वल है, 195 के इक्वल है। ठीक है, बस इसको नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है। 5x प्लस क्या बचेगा, 270 और 27 कितना हो जाएगा, 297, 195। इधर घटाओगे तो 102 और ये इधर जाएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। 6 का भाग दोगे तो x की वैल्यू क्या हो गई, 17 हो गई। अगर पहली वैल्यू 17 है, दोनों 27 है, तो दूसरी पार्ट क्या होगी, 10 होगी। दोनों पार्ट किस रेशियो में, 17:10 में। 27 में से अगर x 17 है तो दूसरा क्या होगा, 17 माइनस 27 माइनस 17, 10 हो जाएगा। सेकंड देखो, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको बोलूं आपके 10 रुपए 30 हो गए तो कितना गुना हो गए, 3 गुना हो गए। आपके 40 रुपए 200 रुपए हो गए, कितना गुना हो गए, 5 गुना हो गए। आपके 27 रुपए 195 हो गए, 27 रुपए 195 हो गए, कितना गुना हो गए। अब आप बोलोगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। इसने बोला कि पहले भाग का कितना गुना, 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना। जब दोनों को मिक्स किया तो 27 रुपए कितने हो गए, 27 का भाग दो, 3 का भाग, 3 का भाग, यानी वो वैल्यू ओवरऑल कितना गुना हो गई, 65/9 गुना हो गई। अपन एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं। पहले पार्ट का 5 गुना, दूसरे पार्ट का 11 गुना, दोनों को मिक्स किया तो रिजल्ट किसके इक्वल आया, 65/9 के इक्वल आया। अब डिफरेंस ही तो लेते हैं अपन, ये डिफरेंस इधर लेंगे और ये डिफरेंस, अब आपको ये 9 दिक्कत करेगा तो सभी को किससे गुणा कर दो, सभी को 9 से गुणा कर दो। तो ये 9 क्या हो जाएगा, आप बताओ। 65 और 45 का अंतर क्या होगा, 20। और 99 और 65 का अंतर क्या होगा, 34। 2 से डिवाइड कर दो, 17:10। बताओ वे दोनों नंबर किस रेशियो में है, 17:10। बोलो क्लियर है क्या, लिखो।
आगे बढ़े। ये देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है एक धनराशि को दो हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया कि पहला पार्ट है उसका कितना गुना 6 टाइम्स और दूसरे का 15 गुना, दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो संपूर्ण राशि का। अब उसने सीधा सीधा बोला कि पहले पार्ट का कितना गुना और दूसरे का 15 गुना, बट ओवरऑल कितना गुना प्राप्त हुआ। बताओ ये डिफरेंस बताओ, ये दोनों पार्ट किस रेशियो में, 7:2 में। इतना ही क्वेश्चन था, सेम सिमिलर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, वहीं आ जाते हैं वापस। क्या कह रहा है देखो, दो दी गई संख्याओं में प्रत्येक से अगर छोटी संख्या का आधा घटाया गया तो घटाने के बाद जो बड़ी संख्या है वो छोटी से कितना गुना हो जाती है, 4 गुना बड़ी हो जाती है। मतलब दो संख्याएं, एक तो बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या है। इसको अपन x मान ले और इसको y मान ले। कह रहा इसका आधा दोनों तरफ घटाना है, इसका आधा y/2 लेस करना है दोनों तरफ। इसमें से भी y/2 लेस करना है और इसमें से भी y/2 लेस करना है। और लेस करने के बाद जो रिजल्ट होगा ना, वो रिजल्ट ये कह रहा है कि ये संख्या इससे 4 गुना हो गई। अब अगर ये 10 है तो ये 40 है, अगर ये 20 है तो ये 80 है, अगर ये 150 है तो ये 600 है। तो बराबर कब हो सकते हैं, जब इसको इंटू 4 करेंगे तो ये अपन इसके इक्वल लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है। ये देखो 4y, ये हो गया 2y, क्या बचा 2y बचा 2y। और इसमें इधर ऐड कर देते हैं लाके, क्या y/2 ऐड कर देते हैं। ये रिजल्ट किसके इक्वल है बताओ, दो दूनी 4 और एक 5/2y, x इज इक्वल टू 5/2 ऑफ y। तो यहां से बताओ x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू, यानी दोनों संख्या किस रेशियो में, 5:2 में। बताओ क्लियर। दूसरा अपन क्या सोच सकते हैं, देखो आप मेरे को ये बताओ कि ये दो ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते। पहले बड़ा रेशियो होगा बाद में छोटा रेशियो होगा, पहले बड़ा रेशियो होगा बाद में छोटा रेशियो होगा। कम से कम बी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते। फिर अपन क्या करें कि सोचें कि क्या पता ए आंसर हो। सेकंड अपन बाई ऑप्शन कैसे सोच रहे हैं, देखो अपन सोचे क्या पता कि क्या आंसर हो। तो छोटी संख्या इसका आधा क्या होगा, एक होगा। इसका आधा क्या होगा, दोनों तरफ वन लेस करो, दोनों तरफ वन लेस करें तो ये क्या बचेगा और ये क्या बचेगा 4। क्या ये नंबर इसका 4 टाइम्स है क्या, 4 गुना है क्या, 4 गुना। और यही तो बात क्वेश्चन बोल रहा है, 4 गुना। मतलब ये बात किस पे लागू हो रही है, ए ऑप्शन पे लागू हो रही है। तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हो।
पढ़े? तो आप कोई भी वैल्यू मानकर भी कर सकते हैं एक्स और वाई, और बाई ऑप्शन भी आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन। ए बी सी डी इस प्रकार है कि ए रेशियो बी 2:3 है, और बी रेशियो सी 1:2 है, और सी रेशियो डी 3:4 है। ए और डी का डिफरेंस कितना है? 648। तो इन सभी का योग क्या होगा? सबसे पहले रेशियो मर्ज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? रेशियो मर्ज करेंगे। रेशियो मर्ज अपन लेके आएंगे ए बी सी डी। क्या है बोलो? 2:3। फिर नेक्स्ट क्या है? 1:2। फिर नेक्स्ट क्या है? 3:4। बताओ, ऐसे ही तो लिखेंगे, इसी सीक्वेंस में लिखते आएंगे अपन। अब बहुत सारे तरीके हैं, या तो इनको इक्वल करो, फिर ये अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वो तरीका अपना लें क्या? वो तरीका अपना लें। बताओ, *3 और *2 इक्वल हो गया। पूरी लाइन *3, पूरी लाइन *2। क्या ये भी सेम हो गया? क्या ये भी सेम हो गया? क्या? तो बताओ, ए कितना, बी कितना, सी कितना, डी कितना? 8। रेशियो आ गया। अब इसने बोला ये टोटल कितना हो रहा है? बताओ, टोटल कितना हो रहा है? 14, 17 और 2 19। और ए और डी का डिफरेंस दिया इसने। ए और डी का डिफरेंस 648। यहां ए और डी का डिफरेंस कितना है? 6 है। 6 यूनिट है ना, 6 यूनिट किसके इक्वल है? 648 के इक्वल है। 6 की वैल्यू 648 है, तो 6 का भाग दो, 108। एक की वैल्यू कितनी है? तो 19 से गुणा कर दो 108 को, तो 1900 और 152। 1900 और 152 कितना हो जाएगा? 2052। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? रेशियो को मर्ज करना था, ए और डी का डिफरेंस दे रहा था, कंपेयर करके 19 से गुणा करना था। क्या क्वेश्चन नंबर 19 बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक तरबूज को उसके वजन के अनुसार किस रेशियो में तोड़ा गया? 3:5 के रेशियो में तोड़ा गया, और उनमें से जो बड़ा टुकड़ा था उसको 5:7 के रेशियो में फिर तोड़ा गया। और उन तीनों टुकड़ों का क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। पहली बात तो अपने पास उसका ओवरऑल वैल्यू नहीं है कि वो तरबूज का टोटल वजन कितना है। मुझे आप ये बताओ, जब भी आप किसी संख्या को जब भी आप किसी संख्या को किस रेशियो में तोड़ेंगे, तो सबसे पहले 8 से 8 का भाग दोगे आप, और जब आप किस रेशियो में ब्रेक करोगे तो 12 का भाग दोगे आप। बताओ, ये चीज क्लियर है क्या? तो 8 का भाग देना है, उसके बाद ब्रेक के बाद 12 का भाग देना है, तो इनका मल्टीप्लाई ले लो आप। 8 × 12। तरबूज का वेट कितना मान लो? 96 अपनी तरफ से, कि मान लेते हैं तरबूज का वेट कितना है। अब इस 96 को ब्रेक करना सबसे पहले किस रेशियो में? 96 में 8 का भाग 12, 12 × 3 36, 12 × 5 60। ये फर्स्ट टुकड़ा है और ये सेकंड टुकड़ा है। 96 किलो का तरबूज था, 96 किलोग्राम का, उसको ब्रेक करना था 96 को 3:5 में। तो 96 में किसका भाग दोगे? 8 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 12 बार। इसमें भी सोच रहे हैं, जब इनका गुणा ही ये है तो भाग देंगे तो वही तो आएगा।
इसमें भी सोच रहे हैं। 96 में 8 का भाग देंगे कितनी बार? 12 बार। और फिर उस 12 को वापस मल्टीप्लाई करना होता है रेशियो से। 3 और 5। देखो बढ़िया नींद ले रहा मस्त। अरे नींद किसको आ रही है? शरीर बना रहा है देखो। हाँ, हिल ही नहीं रहा है कि मैं जिंदगी में नहीं है? नींद आती तो नहीं सर मेरे को। मेरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप। 12 तिया 36 और 12 पंजो 60। अब ये जो बड़ा टुकड़ा है ना 60 किलोग्राम, इसको फिर से ब्रेक करना है किस रेशियो में? किससे डिवाइड करोगे? 12 से डिवाइड करोगे। 60 में 12 का भाग देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो फिर से, इंटू 5 इंटू 5। अब बताओ वो 3 टुकड़े क्या हैं? 36, 25, 35। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? लिखो। कैसे करेंगे भाई ऑप्शन? हैं? हाँ, जय माता दी करके। हैं? 1 2 3 4। यार ये डी ऑप्शन आए हुए काफी देर हो गई। डी आया ही नहीं। इस बार डी आएगा। क्यों राजकुमार? राजकुमार देखता है कि पिछले 10 क्वेश्चनों में कौन सा ऑप्शन नहीं आया, और वो पता चले वो अगले 20 तक भी नहीं आ रहा है। फिर उस दिन वो टेस्ट में ऑप्शन ही नहीं आया। अगला भूल गया एग्जामिनर ही कि डी ऑप्शन भी डालना होता आंसर में। गलत हो गया फिर। है? क्या? ई आता है? हाँ, पहले 4 ऑप्शन, अब 5 आते हैं। 5 में ढूंढना होता है ना। नहीं होता है तो क्या? ई ऑप्शन? उसमें तेरे लिए सारे सेम ही होते हैं। इंग्लिश वाले तो सारे सेम ही होते हैं, सभी में एरर लगता है अपने को। हैं? 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 अरे नहीं लगता क्या? चलो एक क्वेश्चन देखो अभी। नहीं आता? ये देखो, एक सेकंड। आ गया भाई। 58 नंबर। क्या कह रहा है देखो? 58 क्वेश्चन कह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि है, कोई अमाउंट था, पी और क्यू को किस रेशियो में बांटना था? 3:5 में। लेकिन बाई मिस्टेक उसने वो अमाउंट किस रेशियो में बांट दिया? तो क्यू को कितना लॉस हो गया? 10 रुपए का लॉस हो गया। बताओ वो रियल में अमाउंट कितना था? मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहले यहां पे देखो, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले अमाउंट को 3:5 में जब अपन तोड़ेंगे, जब अपन 3:5 में तोड़ेंगे तो किसका भाग देंगे? 8 का भाग देंगे। और जब 2:3 में तोड़ेंगे तो किसका भाग देंगे? एक बार के लिए 8 × 5 क्या मान लेते हैं? 40 रुपए मान लेते हैं कि वो अमाउंट 40 था। अब मेरे को ये बताओ, किसी ने आपको 40 रुपए दिए ये बोल के कि आप पी और क्यू को दे देना किस रेशियो में? 3:5 में। तो आपको किसका भाग देना था? 8 का भाग। 8 का भाग 5 बार, 5 × 3, 5 × 5 25। ये पी को देने थे और ये क्यू को देने थे। ये रियल में डिवाइड करना था, रियल। बट आप रेशियो बोल गए।
आप रेशियो भूल गए और आपने किस रेशियो में डिवाइड कर दिया? 2:3 में। 40 में किसका भाग दिया? 5 का भाग। कितनी बार? 8 दूनी 8 तिया 24। ये पी को दे दिए और ये क्यू को। अब मेरे को ये बताओ, पी को देने कितने थे, दे कितने दिए? तो पी को तो लाभ हो गया, पी को तो मजे हो गई। की को किसको लॉस हो गया? क्यू को लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? अपने पास तो 1 का लॉस हो रहा है, क्वेश्चन में 10 का लॉस हो रहा है। बताओ 1 की वैल्यू और 10 गुना है, 10 गुना तो 40 की वैल्यू 400। तो वो अमाउंट कितना है? 400 है। सबसे पहले 40 कहां से लेके आए आप? ये चीज क्लियर है क्या? पहले वाले रेशियो का योग 8 है, बाद वाले रेशियो का योग 5 है। बड़े 21 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21। ए और बी का रेशियो और बी और सी का रेशियो 3:2 है। ए रेशियो बी भी 3:2 है और बी रेशियो सी भी, दोनों का रेशियो 3:2 है। कह रहा है ए का 1/3 सी के 1/4 से कितना ज्यादा है? 1000 ज्यादा है। बी की इनकम क्या होगी? क्या कह रहा है देखो। 3 लोग हैं, ए बी और, ये भी 3:2 है और ये भी 3:2 है। तो रेशियो को मर्ज करें तो 9:6:4। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। अब इसने बोला कि इसका 1/3, इसका 1/3 क्या होगा? 3 होगा। इसका 1/4 1 होगा। बताओ ये 3 1 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। अपने पास तो 2 यूनिट ज्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं, 1000 ज्यादा है। 2 की वैल्यू कितनी है? तो 1 यूनिट की वैल्यू 500। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 6 यूनिट की वैल्यू 3000। बताओ बी की इनकम कितना होगी? 3000 रुपये। क्लियर? तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। नॉर्मल रेशियो को मर्ज करना था, 1/3 और 1/4 का डिफरेंस। बढ़े आगे। करो ये क्वेश्चन सभी। 22 नंबर क्वेश्चन करो सब। लिखा हुआ क्या देखो, थोड़ा सा ये बता देता हूं आपको कि 8A इक्वल है 12B इक्वल है 6C। ये गिवन है अपने को। कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को। 864 रुपए में से बी का पार्ट आपको बताना है।
यहां से आपको बताया था कि रेशियो कैसे लेके आते हैं। सभी में किसका भाग दे दें? 24 का। सभी को 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 8 12 6 का एलसीएम 24 होता है। सभी को 24 से डिवाइड कर दो, तो कितनी बार? ये कितनी बार? ये कितनी बार? क्यों डिवाइड किया? क्योंकि अपने को पता है अपॉन वाली संख्या डायरेक्ट रेशियो बन जाती है। एच टू बीच टू सी क्या होगा? 3:2:4। समझ रहे हो ना? अपॉन वाली संख्या डायरेक्ट क्या बन जाती है? 3 और 2 5 और 4, 9 यूनिट की वैल्यू 864 है। जब अपन 9 का भाग देंगे तो 96 आएगा क्या? ये 1 यूनिट की वैल्यू है। बी का पैसा चाहिए 2 यूनिट की वैल्यू, इंटू 96 करेंगे तो 192। ये अपना आंसर हो जाएगा डी। 24 से डिवाइड क्यों किया? क्लियर है? अगर 24 से डिवाइड नहीं करें तो और क्या तरीका था? ए के नीचे क्या लिखेंगे? 12 × 6। बी के नीचे 8 × 6 और सी के नीचे 12 × 8। पता है ना? हो गया सभी से? 864 टोटल अमाउंट था, टोटल। तो फिर इसकी टोटल रेशियो से कंपेयर होगी। किससे कंपेयर होगी? 9 से कंपेयर होगी। और 9 में से अपने को किसका हिस्सा बताना था? बी का, 2 का हिस्सा बताना था। तो 9 इज इक्वल टू, अगर 864 है तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा? तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 192। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23, नॉर्मल टाइम पास क्वेश्चन। सॉरी, पढ़ो सभी। देखो क्या कह रहा है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के रूप में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के रूप में बढ़ाता है। मेरे को एक चीज बताओ, जैसे अपने पास जितने भी कैंडिडेट हैं, सभी ने बोला कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, 14 से क्या की जाए? 15 की जाए। तो अपन ने क्या सोचा, चलो एक दो कैंडिडेट कम कर देते हैं, 9 से क्या कर देते हैं? 8 कर देते हैं। यानी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है ना, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो 9 से क्या हो गई? 8 हो गई। और जो सभी की जो सैलरी है ना, 14 से क्या कर दी? 15 कर दी। तो मेरे को ये बताओ, अपने ऊपर जो बजट का लोड होगा, अपने ऊपर जो बजट का लोड होगा, जब 9 कैंडिडेट थे, सबकी 14-14 रुपए सैलरी, तो ऑफिस पे कितना लोड था? 126 पर डे। और अब से कितना होगा? 120। रिलीफ मिला? ऐसे कितना? ऐसे कितना? बताओ, ये बजट किस रेशियो में कम हुआ? 21:20। अरे क्लियर है क्या? ये अपना
बड़े देखो, क्या 23 नंबर क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है 35, क्वेश्चन नंबर 35। सुनना सभी, पढ़ो सभी। क्या कह रहा है कि टोटल 66 व्यक्ति हैं, पुरुष और महिला दोनों मिलाकर। कितने रुपए को डिवाइड करना है? 180 रुपए को डिवाइड करना है। पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि से अनुपात कितना है? 5:4 है। बात समझ पा रहे हो क्या? ये क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ टोटल मनी गोट बाई मैन टू द टोटल मनी गोट बाई वोमेन इज 5:4। ये तो ओवरऑल अमाउंट का रेशियो है, ओवरऑल। फिर क्या कह रहा है? एक पुरुष और एक महिला की धनराशि का अनुपात कितना है? 3:2 है। पुरुषों की संख्या क्या होगी? जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूं कि आपकी क्लास में टोटल 300 पेन बांटे गए, 300 पेन, और हर बच्चे को 5 पेन मिले, 5 पेन, तो कितने स्टूडेंट थे? आपकी क्लास में 300 पेन बांटे गए और हर स्टूडेंट को 5 पेन मिले, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 60। यानी जब भी अपने को, ध्यान देना, जब भी अपने को नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, जब भी आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट पता करना हो, तो हमेशा याद रखना टोटल अमाउंट को एक कैंडिडेट के अमाउंट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। बात समझ पा रहे हो? जब भी अपने को नंबर ऑफ कैंडिडेट पता करना हो, तो टोटल वैल्यू को एक कैंडिडेट की वैल्यू से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मेल और फीमेल, अपने को किसका रेशियो चाहिए? नंबर ऑफ कैंडिडेट का। अब मेरे को एक चीज बताओ, मेन है ना, मेन, उनका टोटल अमाउंट कितना है? 5 है, 5। मेन वाले सभी सभी पुरुषों का अमाउंट एक साथ कितना है? 5। और एक पुरुष का कितना है? 3। तो 5 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। सभी वोमेन का कितना है? सभी वोमेन का 4, और पर वोमेन 2। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट का रेशियो आएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट का क्या आएगा? रेशियो आएगा। देखो, 2 से कितनी बार? ये इधर चला जाएगा, 5:6। नंबर ऑफ कैंडिडेट किस रेशियो में? मेल और फीमेल। टोटल कितना है? 11 की वैल्यू 66, 1 की वैल्यू 6। क्या पूछ रहा आपने से? 5 × 6 30। यही अपना आंसर होगा। 30 पुरुष है। समझ गए? नहीं समझे? रेशियो के रूप में दिया हुआ है। जैसे मान लो क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन है कि मान लो कहीं पे भी कोई एक डिपार्टमेंट है जिसमें पुरुष और महिला सभी काम करते हैं। पुरुषों का पेमेंट एक अलग कैंडिडेट देगा, महिलाओं का पेमेंट एक अलग कैंडिडेट देगा। तो वो कैंडिडेट, जैसे मान लो अगर चेयरमैन बोल दें अपन कि पुरुषों का चेयरमैन अलग है, महिलाओं का चेयरमैन अलग है, तो वो भी तो पहले पेमेंट इश्यू करवा के लाएंगे, तभी तो डिवाइड करेंगे। तो वो जो दोनों चेयरमैन है ना, सभी पुरुष और सभी महिलाओं का पेमेंट किस रेशियो में लेके आए? 5:4। मान लो ये 5 करोड़ है, ये 4 करोड़ है, कि पुरुषों के हिस्से में कितने करोड़ रुपए गए और महिलाओं के हिस्से में 4 करोड़ रुपए गए। एक महिला बोल रही है मेरे को तो 3,000 रुपए मिले हैं, एक पुरुष बोल रहा है, सॉरी, एक पुरुष बोल रहा है मेरे को कितने रुपए मिले, एक महिला बोल रही है मेरे को कितने मिले। ऐसा भी हो सकता है आराम से। तो फिर अभी अपन यही तो पढ़ रहे हैं कि जब टोटल पुरुषों के अमाउंट में एक पुरुष के अमाउंट का क्या देंगे? भाग। देखो ये बात रेशियो में चल रही है, ये रियल नहीं है। ये किस में चल रही है? तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट भी किस में आएंगे? रेशियो में आएंगे, रेशियो में। 180 का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, मिस गाइड करेगा अपने को 180। समझ गए ये बात?
5/3 और 4/2 ही किसका रेशियो आएगा? नंबर ऑफ कैंडिडेट का रेशियो आएगा। और वो नंबर ऑफ कैंडिडेट का रेशियो क्या आया? 5:6। यानी जो 66 लोग हैं ना, 66, इनमें पुरुष और महिला किस रेशियो में है? 5:6 में। टोटल कितने? 6 गुना है, 6 गुना। तो 5 का 6 गुना 30 पुरुष है और 36 महिलाएं। बताओ क्लियर है क्या? और भाग क्यों दिया? ये चीज देखो, ये लिखी इधर, भाग क्यों दिया? बड़े ये क्वेश्चन करो। वैसे तो हो गया अपना, वैसे तो ये क्वेश्चन करवा चुका मैं आपको, फिर से कर दो कॉपी में। बिल्कुल करो करो, 36 नंबर के हिसाब से रिवाइज कर दो, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? b² a। इसके स्क्वायर में इसका क्या देना है? भाग देना है। कर चुके हैं क्वेश्चन अपन। क्या आएगा इसका स्क्वायर? रूट हट जाएगा, x² प्लस इसका भाग देना है। ये क्या है बोलो? x² प्लस y² अपॉन, ये चीज क्या हो गई? और एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, 37 कह रहा है दो वस्तुओं का मूल्य किस रेशियो में है? 3:4। पहली वस्तु में अगर कितने की वैल्यू इंक्रीज हो रही है? 10%। और दूसरी वस्तु में कितने बढ़ रहे हैं? तो भी रेशियो यथावत रहता है। यथावत का मतलब क्या होता है? कि रेशियो डज नॉट चेंज। दूसरी वस्तु की इनिशियल वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? देखो, एक तो परसेंटेज में बढ़ रहा है, एक तो किस में बढ़ रहा है, और एक रुपए में बढ़ रहा है। एक की वैल्यू तो परसेंटेज में बढ़ा रहा है और एक की वैल्यू रियल में बढ़ा रहा है, रियल में। इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है, मेरे को ये बताओ, 3x और 4x मान लें, 3x और 4x, 3x और 4x, 10% इंक्रीज का मतलब 110/100, समझ गए? और 4 इंक्रीज का मतलब +4, 3:4। कह रहा है जब ये चेंजमेंट हुआ, ये चेंजमेंट, उसके बाद भी रेशियो सेम रह रहा है, मतलब ये किसके इक्वल है? 3:2। अब देखो, सबसे पहले 0 से 0, 3 से 3, हाँ कॉमन ले लो, ऐसे बोलो तो कि 4 से 4 काट दें, थोड़ा सा नेचुरल है ना। हाँ, 10 बटे में आ जाएगा और 4 कॉमन ले लेते हैं। वैसे आपकी बात सही है कि 4 से 4 काट दो, लेकिन मैं मान लो इधर 4 को काटता और इधर दोनों 4 को काटता, तो आधे की ये सोचते कि सर एक तरफ तो एक ही 4 था, दो दूसरी तरफ 2 क्यों काट दिया आपने, है ना? इस टाइप के सैंपल हैं। हाँ, 11x ये इधर चला जाएगा, 10x प्लस, कि बहुत बार तो आप एक ही संख्या को एक ही बार काटते हो, आज आपने एक को 2 बार क्यों काट दिया, है ना? कि क्या हमेशा 4 2 बार 4 से कटता है? हाँ बाई ऑप्शन। तो बताओ, 4x पूछ रहा आपसे, 4 × 10 कितना?
40। दूसरा आप ये अप्रोच लगा सकते हैं कि इनिशियल रेशियो 3:4 है क्या, तो जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, 4 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, तो 4 का मल्टीपल एक ही है। ये अप्रोच लगा सकते हैं अपन। बट कई बार क्या होता है, क्योंकि ये भी कोई ऐसे नहीं कि ये 4 के मल्टीपल नहीं है, ये डेसिमल में है बट है तो सही। कल को अगर x की वैल्यू मान लो ये 2.5 आ जाए, 2.5 इजीली आ सकती है आराम से, तो फिर 10 भी आ सकता है। 7.5 आ जाए तो 30 भी आ सकती है। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा प्राइम नंबर नहीं थे मतलब। कर पाओगे क्या? अब दो क्वेश्चन आपसे करवाते हैं, देखते हैं आपको कुछ बातें पीछे की याद रहती है या नहीं। नोट हो गया? पेन बहुत फास्ट चलना चाहिए ना। हाँ, 110/100 कहां से आया? 10% इंक्रीज, 10% वर्दी। अभी अपने परसेंटेज का चैप्टर शुरू नहीं किया। 10% इंक्रीज जब भी बोलेगा तो उसका मीनिंग होगा 110/20% इंक्रीज का मतलब 30% डिक्रीज का मतलब 70/100। ठीक है, तो वहां थोड़ा सा ये क्वेश्चन करो 39। 4 नंबर आपको दिए हुए, 4 नंबर 2153। इनमें क्या ऐड करें प्रोपोर्शनल मिल जाए आपको? क्या ऐड करें कि चारों संख्या समानुपाती मिल जाए आपको? क्या लिखवाया था? हुँ? गुणनफल का अंतर बटे योगफल का अंतर लिखवाया था ना? जो नंबर दिए हुए आपको 2153, सुनना सभी, ये एक साथ रहेंगे और ये एक साथ रहेंगे, तो डिफरेंस इन प्रोडक्ट 6 और 5, 6 और 5 का अंतर लेना है। और जब जोड़ेंगे तो इस बार ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो भी आएगा कितना? 1/1 क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और बाई ऑप्शन ऐसे कर सकते थे आप। मान लो अपन किसकी हेल्प लेते? बाई ऑप्शन। तो मान लो एक एक जोड़ें, सी ऑप्शन को जब अपन चेक करेंगे, सभी में एक एक जोड़ो, एक एक, 3, 2, 6, 4, क्या ये 12 है क्या? और ये भी 12 है क्या? क्या सेम है क्या? तो इसका मतलब क्या जोड़ने पर? एक जोड़ने पर ये इक्वल हो रहे हैं। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म्स इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स। अरे क्लियर है ना? तो पहले कर चुके अपने इस टाइप के क्वेश्चन। अब बाई ऑप्शन कहां दिक्कत आती है? एक तो बड़ी संख्या आ जाए, ये तो चलो छोटी छोटी संख्या थी, इधर भी छोटे छोटे ऑप्शन थे। दूसरा वो पूछ ही अलग चीज रहा है, क्या ऐड किया जाए ये नहीं पूछ रहा, उस फॉर्म में कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे ये रहा देखो। अब बाई ऑप्शन करने में तकलीफ होगी। कह रहा है कि 2, 3, 30, 35 में अगर x ऐड कर दें तो रिजल्ट प्रोपोर्शनल हो जाता है। बट वो x नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x+7 एंड x-2। पूछ मीन प्रोपोर्शनल रहा है। तो सबसे पहले तो अपन क्या लेके आएंगे? x की वैल्यू लेके आएंगे। सुनना सभी, ये एक साथ रहेंगे और ये एक साथ रहेंगे। 90 - 70, 90 और 37 - 33।
क्या टर्म्स थी, याद है क्या? गुणा करके डिफरेंस लेना है और जोड़ के डिफरेंस लेना है। बताओ क्या बचा? 20/, यानी वो x की वैल्यू कितनी है? 5। अब आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट में दोनों का मल्टीप्लाई, x+7 इंटू x-2, और x की वैल्यू क्या पुट करें? तो 5 और 7 12 इंटू 3 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? मीन प्रोपोर्शनल, मध्यानुपाती। क्या क्वेश्चन नंबर 40 क्लियर है क्या? बढ़े आगे? ये तो हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखो, बहुत ही बढ़िया। कह रहा ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल है बी अपॉन सी प्लस ए इक्वल है सी अपॉन, ये सारे के सारे इक्वल है। और ये कह रहा है ये सभी किसी न किसी एक दूसरे रेशियो के बराबर है। वो किसके इक्वल है ये आपसे पूछ रहा है। देखो ये सिमेट्री का क्वेश्चन है। जब अपन अलजेब्रा पढ़ेंगे ना, तो सिमेट्री का कैसे पता चलता है कि एक बार ए के अपॉन में कौन आया? बी प्लस सी। फिर बी के अपॉन में कौन आया? सी प्लस ए। फिर सी के अपॉन में कौन आया? फिर भी सारे इक्वल है। फिर भी सारे, इसका मतलब ये ए बी सी इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है जब ये ए बी सी क्या है? इक्वल है। तो इनको इक्वल पुट करना है, ए बी सी को इक्वल पुट करना चाहिए, वो कुछ भी पुट करें आप। तो अगर आप 1 पुट करें तो 1/2 आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं मैं तो 6 पुट करूंगा, तो 6/6 प्लस 6, 6/12। दूसरा आप बोलोगे सर इक्वल कैसे पुट कर दे, ये चीज थोड़ा क्लियर नहीं हो रही। तो अभी अपन ने क्या बताया था, मैंने आपको पहले एक टाइप में क्या पढ़ा था कि इन सभी के साथ अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कार्रवाई करेंगे तो रिजल्ट पे कोई फर्क है? इन सभी को ऐड कर देते हैं। इन सभी को ऐड करो, a प्लस बी प्लस सी, इनको भी सभी को ऐड करो, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। सभी को क्या किया अपन ने? ऐड किया सभी को। न्यूमरेटर को भी ऐड किया, डिनोमिनेटर को भी ऐड किया। तो बताओ ये चीज क्या हो गई? कैंसिल हो गई। मतलब ये किसके इक्वल है? तो ये पहले भी किसके इक्वल थे? 1/2, क्योंकि रिजल्ट चेंज नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो 1/2 है, बट एसएससी पहले भी एक दो बार इस क्वेश्चन को और अलग ढंग से भी पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन देकर सेम क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सत्य है, कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 ही है या और कुछ भी है। मेरे को एक चीज बताओ, आप बोलोगे सर ये कब पॉसिबल है, ये 1/2 कब पॉसिबल है? जब a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होना चाहिए। आप 4 ले लो तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा। -5 ले लो तो भी -5/-5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो 0/0 1/2 होगा क्या? नहीं होगा। मतलब ये 1/2 तभी पॉसिबल है जब इनका योग क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन ये याद रखना, अगर a प्लस बी प्लस सी क्या है, कंडीशन तो बनती है ना एक, ये 0 हो सकता है ना। तो फिर मेरे को ये बताओ
तो क्या अपन जहां भी b प्लस सी लिखा हुआ है, b प्लस सी, उसको अपन माइनस ए से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? जहां भी b प्लस सी लिखा हुआ है उसको अपन माइनस ए से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? तो फिर मेरे को एक चीज बताओ, a अपॉन माइनस ए, b अपॉन माइनस बी, सी अपॉन माइनस सी, ये कट जाएंगे वैल्यू, तो बताओ ये किसके इक्वल होगा? -1। उस टाइम ऑप्शन में ये भी था कि इसकी वैल्यू 1/2 या -1 है, इसकी वैल्यू ओनली 1/2 है। विच वन इज करेक्ट में? तो 1/2 भी है या फिर -1 है, दो में से कोई एक है। लेकिन इसमें उसने चल के बोल दिया कि तीनों ही पॉजिटिव हैं। जब ये तीनों ही पॉजिटिव हैं तो इनका योग कभी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ क्या है? 1/2। बाकी कंडीशन ये भी बनती है, आप याद रखना इसको। अरे क्लियर है ना? आज इतना ही।